खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए। आज दूसरा दिन है और हम खुदावंद की हजूरी में हैं। और कल मैं बता रहा था कि बेशक दुनिया में छुट्टी है, गवर्नमेंट की छुट्टी है, लेकिन कलाम में कोई छुट्टी, खुदावंद की हजूरी में कोई छुट्टी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब इंसान को छुट्टी मिलती है तो दिल करता है रेस्ट करने को, आउटिंग करने के लिए, प्लान्स बनते हैं गेट टुगेदर होने के लिए। बहुत सारे ऐसे जो ख्यालात, हमारी सोच होती है कि हमने इस तरह करना है, ये छुट्टियां आ रही हैं, हमने इस तरह करना है। अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी का प्लान कर सकते हो, अपनी खुशियों को दोबारा करने के लिए प्लान कर सकते हो, उस छुट्टी को अच्छे तरीके से मनाने के लिए फैमिली के साथ आप प्लान कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमें प्लान करना है कि हम खुदावंद की हुजूरी में कितना वक्त गुजारेंगे। और कल मैं बता रहा था कि खुदावंद की हुजूरी में कामल शादमानी है। कितनी कामल शादमानी। हालेलुया। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें मालूम भी होता है कि खुदावंद की हुजूरी में कामल शादमानी है। हम बेचैन होते हैं, हमारी ज़िंदगियां बेचैन होती हैं, लेकिन हम खुदावंद की हुजूरी में आते नहीं हैं ताकि हमें शादमानी मिल सके, हम शादमान हो सकें, हम फ्रेश हो सकें। और बाइबल में लिखा है कि खुदावंद हर सुबह ताज़ा है और वो अपने लोगों को ताजगी बख्शता है। जो हर सुबह खुदावंद की हुजूरी में जाते हैं, क्योंकि खुदा ताज़ा है तो वो अपने लोगों को ताजगी बख्शता है, तरोताज़ा कर देता है, फ्रेश कर देता है और रिफ्रेश भी कर देता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, वो थके मांदे को जोर बख्शता है, ना तवानाओं को तवानाई देता है। सो आज का पैगाम जो है उस पर हम गौर करेंगे। कल हमने क्या सीखा था जो कल आए थे? हाँ, वाह। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। आज काफी अमल हुआ है, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। एक दिन के लिए नहीं कि जिस दिन मीटिंग प्रेसाइड करनी है, हर रोज। कई दफा होता है ना, जिस दिन तुम्हारी ड्यूटी है तुम उस दिन जाना, जिस दिन नहीं उस दिन नहीं जाना। बैठ के सुनने का भी बड़ा अच्छा लगता है ना, ऐसे ही कि नहीं? जिस दिन आपने नहीं प्रस्तिश करनी, नहीं प्रिसाइडिंग करनी, नहीं कोई ड्यूटी लगी, तो आप बैठ के एंजॉय करें उस खुदा की प्रेजेंस का। ऐसे होता है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? मैं बड़ी जगहों पे जाता, पूरे पाकिस्तान का मैंने टूर किया और आउट ऑफ कंट्री में भी गया हूँ। मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ जिस दिन उनके होता है ना कि उस दिन जाना है भाई, उस दिन वो नहीं नजर आना और कोई नजर ना आए। ऐसे आपने शायद देखा होगा। देखा? किसी ने देखा कि नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? किसी ने देखा? हाँ, सब ने देखा है। क्यों जी, हरवन आपने देखा? हाँ काशी देखे, क्या सुना भी है, लेकिन अब भूलना नहीं। अच्छा, सब ने। हालेलुया। और मैं कल बता रहा था कि बाज़ ऐसे होता है कि हम दुआ में ठहरे होते। ये खुदावन ने मेरे साथ बात की है और ये असूल है बाइबल का कि हम सारी रात दुआ कर रहे हैं, कि हम सोचते हैं कि हमने दुआ कर ली, अब चर्च जाने का क्या? नहीं 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 नहीं, वो आपकी और खुदा की पर्सनल बात है। लेकिन जो इज्तमाही बात है वो तो खुदा ने कलीसिया में बात करनी है ना, कलाम से, आदम के जरिए। ऐसे ही
तब आपको खुदा की हुजूरी में होना बहुत जरूरी है। याद रखना, दाऊद जंग पे होता तो गुनाह ना करता। वो जंग में नहीं था, घर में टहल रहा था, ख्याल बुरा आ गया। अगर वो जंग में होता, अपनी ड्यूटी पे होता, तो ख्याल ना आता। जब आप अपने काम पे नहीं हो, अपनी जगह पे नहीं हो, तो कोई भी ख्याल आपको दिया जा सकता है और उसका मौका दुश्मन उठा सकता है। लेकिन जब आप ड्यूटी पे हो, बिजी हो, अपना काम कर रहे हो और जिसका काम कर रहे हो उसी को खुश कर रहे हो, तो फिर वो जिसे आप खुश कर रहे हो वो आपको खुश करता है। हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, रात शाम को आपको आपके हाथों में पैसे दिए जाते हैं, कितना खुश होते हैं। हाँ, तो ये कहोगे भाई ये जनी, लेकिन मजबूरन दूसरे दिन जाना पड़ता, शायद आज मिल जाए, ऐसे ही। लेकिन क्या ही खुशी के बाद है, खुदा का काम करना खुदा फौरन देता है, खुदा आपको फौरन पे करता है। आमीन, हालेलुया। कितने आज सुख खुश हैं, जो बहुत ज्यादा खुश हैं। वाह, ऐसे खुश रहा करें। यही खुशी आपको आज के दौर में जीने के लिए, ये खुशी आपके लिए काफी है, हैं? हालेलुया। आज खास टॉपिक है उस्ताद और शागिर्द का, ये बहुत जरूरी है। अभी मैं आ रहा था तो मुझे वहां तक गीतों की आवाज आई थी और एक गीत गाया जा रहा था, मस्से वाला गीत गाया जा रहा था, वो मस्सा है, और प्रेजाइडर भी मस्से की ही बातें कर रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना मस्से को मजीद बताया जाए कि कैसे रहता है, ये कायम कैसे रहता है, आपके अंदर ये मस्सा कैसे काम करता है, या में कैसे ट्रांसफर होता है, ये कैसे आपकी लाइफ को बाबरकत बनाता है। याद रखना, मस्सा ही बंधनों को तोड़ता है, हालातों को बदलता है, लेकिन वो मस्सा हमेशा आपकी जिंदगी में कायम रहे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वक्ती तौर पर ना हो, फॉर एवर के लिए हो। लेकिन फॉर एवर कैसे रहेगा, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से दूसरा सलातीन उसका 3 बाब, दूसरा सलातीन उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा। लेकिन यूसुफ ने कहा, क्या खुदावन के नबियों में से कोई यहाँ नहीं है, ताकि उसके वसीला से हम खुदावन की मर्जी दरियाफ्त करें। और शाह इस्राएल के खादमों में से एक ने जवाब दिया कि एलीशा बिन साफत यहाँ है, जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। यहोशू ने कहा, खुदावन का कलाम उसके हाथ में साथ है, खुदावन का कलाम उसके साथ है। लफ्ज गौर सुना, खुदावन का कलाम उसके साथ है का मतलब है मौजूद है। अच्छा, सो शाह इस्राएल और यहोशू और शाह अदूम उसके पास गए। तब एलीशा ने शाह इस्राएल से कहा, मुझको तुझसे क्या काम, तो अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जाकर जा। पर शाह इस्राएल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावन ने इन तीनों बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मोआब के हवाले कर दे। एलीशा ने कहा, रब्बुल अफ़वाज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, अगर मुझे शाह यहोशू की हजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना तुझे देखता।
खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, यहाँ पर 3 बादशाह हैं, उन्होंने काफ़ी चक्कर लगाए हैं, यानी 7 दिन का जो मंजिल है उसका चक्कर काटा है, और वो और उसके चुपाए थक चुके हैं और वो दुश्मनों के इलाके के अंदर चले गए। लेकिन जो बादशाह हैं 3 और उनके मवेशी हैं, उनके घोड़े हैं, वो प्यासे हैं और उनका ख्याल है कि अब हम दुश्मन के हाथों में यानी मुआबियों के हाथ में खुदा ने हमें दे दी है, अब तो कहानी खत्म। कई दफा इंसान सोचता है कि हम उस जगह पर आगे हैं कि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, शायद कहानी खत्म है, जिंदगी खत्म है, शायद हालात जो है ना अब बदल नहीं सकते, चेंज नहीं हो सकते, हम ऐसे ही अब कुछ नहीं हो सकता। याद रखना कि उस वक्त वो बादशाह 3 बादशाह जो थे या उस वक्त के वो जो लोग थे उस हालत में थे कि ना, एक तो प्यासे थे, दूसरी बात है उनके मवेशी भी प्यासे थे। चलो उनकी प्यास तो ठीक है, अगर जो जिन पर वो सवारी कर रहे थे उनको प्यास लगे, वो कैसे चलेंगे? अगर वो फ्रेश हो वो चलते रहेंगे। इस तरह यानी कि जानवर भी, मवेशी भी, घोड़े भी और वो खुद भी प्यासे हैं। हालत इस तरह की है कि अब कुछ नजर नहीं आ रहा। अब मसला यह है कि उस वक्त उनकी कौन मदद कर सकता है? आसमान पे खुदा तो है, लेकिन जमीन पर उस मसले को हल करने के लिए कौन ऐसा शख्स है जो उनकी मदद कर सके? आप जिस भी हालत में इस वक्त हो, जैसे भी आपके हालात चल रहे हैं, उन हालातों में सिर्फ और सिर्फ कोई आपके हालातों को बदल सकता है या उनमें से निकाल सकता है, तो वो एक ही शख्सियत है और वो है खुदावन यीशु मसीह। हो सकता है बड़े अरसे से बीमारी के साथ लड़ रहे हो, गुर्बत के साथ लड़ रहे हो, बहुत सारी टेंशनें चल रही हैं, काम है लेकिन कुछ अर्निंग नहीं हो रही, बच्चियां हैं उनके रिश्ते नहीं आ रहे, बच्चे हैं उनके फीसों का कोई इंतजाम नहीं हो रहा, घर के किराए का मसला है, बिल का मसला है, बहुत सारी बातें हैं। कोई भी आपकी हालत हो सकती है। उस वक्त में आपको कौन है जो इन हालात में से बाहर लेकर आए? इंसान जो है वो सोचता है कि कौन इस वक्त मुझे कौन है मेरी मदद कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसी दूसरी सलातीन की 6 बाब में देखो तो एक बादशाह जो अपने बदन पर यानी कि कपड़ों के नीचे टाट ओढ़े है और दीवार पर चल रहा है, दब्बे पे चल रहा है, और उसके पास वो औरत है ये जो अपने जिसके बच्चे को जबा किया गया था, खाया गया था, इतने बुरे हालात थे, और उसके पास आके कहती है कि तुम मेरी मदद कर। तो उसने पता क्या कहा था? उसने कहा था अगर खुदा तेरी मदद नहीं कर रहा तो मैं तेरी मदद कैसे कर सकता? तो जिस शख्स की खुदा मदद नहीं कर रहा उसके इंसान कैसे मदद कर, बादशाह कैसे कर सकता? हालांकि बादशाह पूरे मुल्क को चलाने वाला हैं? उसके अंडर कितने लोग हैं?
हुकूमत के अंदर कितना कितना पैसा है, उनके खजानों में कितना पैसा है, लेकिन उस वक्त हालत इस तरह की होती कि जो खजाने थे सारे खत्म हो चुके थे, जो कुछ भी उनके पास जमा था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि दुश्मनों ने मुहासरा किया हुआ था। ना कोई बाहर से अंदर आ सकता, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता कोई चीज लेने। तो वहां पर बादशाह कहता है कि अगर खुदा तेरी मदद ना करे तो मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूं। ऐसी हालत भी होती है कि जिदी खुदा मदद ना करे ओदी कौन मदद कर सकता? कोई कर सकता है? हाँ, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए उस हालत में खुदा आपसे, अगर आपको कोई निकाल सकता है तो वो है वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम। उस वक्त में अगर आपको कोई बाहर निकाल सकता है तो वो खुदा का कलाम। लेकिन खुदा का कलाम किसके पास है? जरूरत इस बात की, आपके लिए वर्ड किसके पास है कि आपकी लाइफ, आपके हालातों को बदल दे। उस वक्त यहोशू कहता है कि परेशान हो, हालातों से आप परेशान हो, एक है जिसे मैं जानता हूं और जिसके साथ खुदा बात करता है, और उसका नाम भी उसने बताया, अलीशा बिन साफ। एक है जिसके साथ खुदा बात करता है, और फिर वो आगे आगे जाकर ये भी बताता है, जो अपने उस्ताद के हाथ पर पानी डालता था, अपने उस्ताद के हाथ पर पानी डालता था, मतलब अपने उस्ताद की खिदमत करता था। बरकत ऐसे नहीं मिलती। हाँ, बरकत ट्रांसफर होती है, आपको पता है। बाइबल कहती है जैसी मां वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसे ही तो ये भी कहता है जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, उस्ताद जैसा हो सकता है। वो अपने काम को बढ़ा सकता है, लेकिन रेंदा शागिर्द ही है, भावें ओदा काम जिन्ना मर्जी बच जाए रहता शागिर्द ही ऐसे ही है। लेकिन जिस दिन सोच आ जाती है शागिर्द के अंदर कि मैं उस्ताद हूं, उस्ताद के सामने उस्ताद बन जाता है। कई उस्तादां दे उस्ताद होंदे हैं। जब शागिर्द के अंदर यह बात आ गई कि मैं उस्ताद हूं, और कब आई? जब उस्ताद के सामने है, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, तब फिर वो शागिर्द ना रहा है, ना वो उस्ताद बन सकता है, ना वो शागिर्द रह सकता है। दोनों चीजों से महरूम। किससे? उस्तादी से भी महरूम, शागिर्दी से भी महरूम। ये शख्स अलीशा, इसकी गवाही कौन देता है? यहोशू। क्या मैंने एक शख्स को मैं जानता हूं जो अपने उस्ताद के हाथ पर पानी डालता था। इसका मतलब है तब उसका उस्ताद, उससे यह भी बता उसका उस्ताद आसमान पर चला गया हुआ है, उसका उस्ताद उसके पास नहीं है। अब उसकी बारी है कि वो इस्तेमाल हो। उसकी बारी है कि वो खुदा का काम करे। और मैं आपको बताना चाहता, जब तक मूसा था यशवा आगे नहीं आया, और जब तक एलिया था अलीशा नहीं आगे आया, और जब तक यस्सु था शागिर्द आगे आए।
ये सीखने की बातें हैं, और ये तालीमी बातें हैं, और ये कलाम की बातें हैं। हालेलुया। मैं सब देखें, पहला सलातिन 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत। इक्कीसवीं आयत लिखा है, तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन ही बैलों के सुमान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत क्या करने लगा? किसकी? एलिया की खिदमत करने लगा। ये 12वीं जोड़ी के इसने जोती हुई थी, यानी कि वो ये मीर तरीन शख्स था, यानी कि ये वेला नहीं था, फारग नहीं था, काम करने वाला शख्स था। 11 जोड़ियां बैल की खेत में चल रही थी, 12वीं के पीछे ये खुद था, ये भी काम करने वाला शख्स था। यानी कि अपना उसका अपने खेत थे, जमींदार था और अच्छा खासा था। 12वीं के पीछे खुद था। जब एलिया ने उस पर अपनी चादर डाली तो वो उसके पीछे हो लिया। तो जाके कहता है कि ऐसी जाहिर सी बात है, चल फिर रहे होंगे, तो कहता है कि मुझे अपने माँ बाप को, तो उसने कहा मैंने तुझे क्या कहा है? उसने उसे रोका नहीं, वो ना जाई ये वो। उसने मैंने तुझे क्या कहा है? लेकिन उस एलिया को पता था इसके अंदर बुलाहट है, और जो मैंने इस पे अपनी चादर डाली है, जो उस पे कुदरत थी, वो इसके अंदर चली गई है। अब ये वापस आएगा। याद रखना, जिसकी बुलाहट होती है वो कभी भागता नहीं है खिदमत से। कुछ भी हो, अपनी खिदमत से नहीं भागेगा। बुलाहट है, कॉलिंग है, तो वो भागेगा नहीं। गया वापस। उसने क्या किया? बैलों को ज़बह किया, सारे सामान को खत्म किया और उनका गोश्त बाला और लोगों को खिला दिया और वापस चला गया। कहां? एलिया के पास। और एलिया के पास जाके क्या कर रहा है? क्या लिखा है? उसकी खिदमत कर रहा है। याद रखना कि खुदा ने अपने हादम के साथ उन लोगों को जो मावनत के लिए रखा है या जो शागिर्द है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने उस्ताद को किस तरह ट्रीट करना है, उनकी चीजों का कैसे ख्याल रखना है, ताकि जो कुछ उनके पास है वो आपको अच्छे तरीके से दे सके, अच्छे तरीके से तैयार कर सके। खिदमत कहां से शुरू होती है? पुलपट से नहीं होती है, ट्रेनिंग से होती है ना। पहले ट्रेनिंग होती है। जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ तैयार करना, ओदी खिदमत तुसी करो, और जो वो कहता है सबसे पहले तो उसका ख्याल रखो, उसका, उसके कपड़ों का, उसकी जूती का, उसके घर का, उसकी उस वक्त तो चलो नहीं, उस वक्त तो होते थे, दूसरी चीजें होती थी। आज के दौर में क्या है? उसकी गाड़ी है, उसका घर है, उसकी चीजें हैं। कभी किसी ने देखा है कि आपके उस्ताद की गाड़ी कितने दिनों की धुली हुई है, उस पर कपड़ा बचने वाला?
क्या उसकी जूती तो नहीं टूटी हुई? जहां उसकी जूती के ऊपर कपड़ा बजा हुआ है। और कई लोग आज के दौर में, कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, तो ये आजकल केड़ा जे। मैंने देखा है लोगों को, अगर दुनियावी तौर पर किसी ने कुछ सीखना हो ना, यानी हारमोनियम या कुछ ऐसा और चीज है, तो पहले उस्ताद दी शागिर्दी ਲਈ एक रस्म होती है, वो कर देने। करते हैं कि नहीं करते? सूट लेके देते हैं, पग बनाते हैं, एक उनके वो बांधा जाता है कि ये अहद होता है कि ये आज तो बाद असी उस्ताद दी शागिर्दी। हाँ, गंडे बन। हाँ जी, दुनियावी तौर पर इतना ख्याल रखा जाता है, लेकिन रूहानी तौर पर कोई समझ ही नहीं है। शागिर्द को उस्ताद का पता ही नहीं है। दुनियावी मामलात में मैंने देखा है, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा था शरीरों के जो फरजांद है वो ज्यादा होशियार है। ज्यादा होशियार मतलब है वो अपने काम पूरे रख देने। उन्होंने देखो जेडे दूसरे लोग ना अपने पूरे मामलात रख देने कि नहीं। मैंने देखा उनको कि वो कितने जाके उनकी रिस्पेक्ट करते। मैं उनके उनके बात कर रहा हूं, वो क्या कुछ उनके लिए करते हैं। लेकिन आज उस्ताद शागिर्दा की खिदमत करन दे। दौर के अंदर क्या फर्क हो गया। कहते मसा, कैसा मसा, कौन सा मसा? फिर वो मसा वाला कि तक होएगा, वक्ती तौर ਲਈ मसा होएगा, वो ਤੁਹਾਡੀਆਂ हड्डियां ਦੇ अंदर नहीं होएगा। हलीशा ਦੇ हड्डियां तक सी मसा। था क्या नहीं? उसका भी एक शागिर्द था, नलायक, जहाजी, लालची, नाफरमान, झूठा। ऐसे ही कि नहीं? झूठ बोला कि नहीं उसने? किधर था? इधर ही था। तो है कि थे सी कपड़े लै रहा सी जेड़े नहीं से लेने चाहिए। क्या कुछ कर रहे हैं आज से। उस्ताद को पता ही नहीं होता, शागिर्द पता नहीं कितने लगे फिर देना। इस शख्स को एलिया ने धक्के दिए होंगे, डांटा होगा। वो कहता भी जा भाई काम कर, मैं नहीं, मैं तो फलानी जगह नहीं, मैं तेरे नाल ही रहना है, मैं इधर जा रहा हूं, मैंने इधर ही जाना है, जंजाल को जाना है, यर्दन को जाना है, फलानी जगह। वो कहता मैंने, वो कहता खुदावन की याद की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज के शागिर्द उसको सिर्फ इतना कह दो ये काम किया क्यों नहीं, ਉਹਦਾ मुंह वेखने वाला कि अगर 1 किलो दे तो 10 किलो दे नजर आएगा। ऐसे होता है कि नहीं? हाँ क्यों जी? आवाज आ रही है ना? पूरी आ रही है ना? आज पूरा काम रखे है हमेशा की तरह, क्योंकि टॉपिक ऐसा है। हालेलुया। ऐसे होता है कि नहीं? याद रखना कि अगर आपने नॉइंटिंग लेनी है तो नॉइंटिंग लेने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। ऐसे नहीं, कीमत पे करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। हम कुर्बानी की भी बात सुन रहे थे कि वो कुर्बानियां खत्म हो गई, वो खत्म हो गई हैं, लेकिन आज भी कुर्बानी देनी पड़ती है। किसके लिए? वो यीशु ने जो दे दी है वो तो दे दी है। कौन सी कुर्बानी, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। कीमत अदा करनी पड़ती है।
ऐसे नहीं मिल जाता। ये शख्स, इसके पास जो इसने बरकत ले ली, अनॉइंटिंग ले ली, इसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड था, इसके पास कलाम था, अनॉइंटिंग थी, और जैसे मसले भी होते थे, अगर मौत होती थी तो ये जाता था, वहां जिंदगी आ जाती थी। अगर कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा होता था, हालातों को बदल देता था। बदल देता था कि नहीं? सिर्फ बोलने से हालात बदल जाते थे, लोगों के सिचुएशन बदल जाती थी, बदलती थी कि नहीं? यहां पर इसने कहा, ना तुम हवा को आती देखोगे, ना मी को, तो भी खुदा इस वादी को पानी से भरेगा। ये खुदावन के नजदीक हल्की सी एक बात है, यानी बातों में से एक बात है, हल्की सी एक बात है कि तुम ना हवा देखोगे, ना मी देखोगे, तो भी खुदा इस वादी को पानी से भरेगा। तो पानी आया कि नहीं आया? उन्होंने पिया, उनके मवेशियों ने पिया। वो अपने दुश्मनों को उन्होंने ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा कि उनके आगे लग के वो भागना शुरू हो गए। उनकी चीजों को उन्होंने जोड़ दिया, जिस पे बड़ा, उनके खेतों को, उनके चीजों को, उनके हर एक कुओं को उन्होंने पत्थरों से भर दिया था। जैसा लीशा ने कहा था, सेम वैसा हुआ था। हुआ था कि नहीं हुआ था? कल मेरे पास यहां जाने के बाद मैं 4 बजे फ्री हुआ हूं। ऐसे ही है क्यों असद? मारिया कितने बजे? 4, 4:15 है ना? मैं यहां से जाके फ्री नहीं हुआ, मेरे पास टीम में ही आई थी, एक टीम नहीं थी। पास्टर आए थे, उनके साथ उनके लोग आए थे, एवेंजलिस्ट जो कोहाट से आया था, उसकी वाइफ, उसकी बहन, उसकी बेटी आई थी, एक पास्टर, उसके साथ 4 लोग आए थे, एक और पास्टर आया, और हम तकरीबन, मेरे ख्याल मैं 4, 4:15 बजे फ्री हुआ। और मैं, कोई मेरी लत्तां दबा रहा है, कोई मेरा सिर दबा रहा है, कोई मेरे पैर दबा रहा है, कोई मालिश करन रहा है, और उनमें से एक जूती लेके आ गया, और उसने कलाम सुना था, वो भी शागिर्द है, कलाम सुना था कि जब, आपको याद होगा एलिया आया था रशिया से, तो उसने कहा था कि उसके उस्ताद के पास, वो पास्टर गया, पास्टर क्रिस के पास, तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसने अपने जूते उतार के दे दिए। तब उसने सोचा होता कि मैंने अपने उस्ताद को ये देनी है चीज, कि मैंने भी, फिर मैंने उसके लिए उससे कलाम दिया। लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि इतने लोग हो ना, काफी लोग, कई लोगों के सामने बड़ी इज्जत होती है ना, तो जो उत्थे उस्ताद होए तो बंदा झकदा ही हथ ला रहा होंगे, या कई बार कहना कमरे च चले जाते, फिर उस्ताद ही है, चाहे तुसी हजारा दुनिया चाहे लखा दुनिया च, ऐसे ही कि नहीं? शायद आपने एक वीडियो देखी होगी, एक मैंने वीडियो देखी थी, एक टीचर एरोप्लेन में वो सफर करता है, तो जहाज जो चला रहा था पायलट, उससे पता था, उसने सरप्राइज, उसने अनाउंसमेंट, और उसको वहां इज्जत दी थी इतने पैसेंजर्स के सामने कि ये मेरा उस्ताद है, इसकी वजह से आज मैं जहाज उड़ाता हूं। बेनिहिन की जो उस्ताद थी, बड़ी खिदमत की मैंने देखा। जो आज आप उन जितने भी बड़े बड़े खादमों को देखोगे, उनको, उनकी कहानी सुनोगे, उन्होंने अपने उस्तादों की आज भी वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, सामने भी बाद में भी। अच्छा, सामने ज्यादा करनी चाहिए ये बात, है? क्यों जी? हाँ, सामने या बात। अच्छा, एक बड़ी चीज मैंने कॉमन देखी है लोगों में, जिनको समझ नहीं, हर किसी में कह रहे
उस्ताद जी, भावे को पान पाया मुंह च, तो दूसरा क्या है, उस्ताद जी। भावे को चोर होए उन्होंने कहे उस्ताद जी। कई बार कई रस्ते दे जाते हैं, रस्ता पूछते हैं, वो बंदा बड़ा बुलाते ने उस्ताद जी, वो भावे डाकू है, एवं तो नहीं हर एक उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ऐसे है कि नहीं है? हाँ? क्यों अमर? जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको पूछो, बताओ। क्यों रफाकत की ना है, शराफत, जाहिद ऐसे ही है ना? क्यों मून? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮਹਿਮੂਨ, क्योंकि उर्दू च चांद है। हालेलुया। अच्छा, कभी भी किसी को एवं फजूल जी उस्ताद जी उस्ताद जी, जिन्होंने फिर बनाया तो फिर सही वाला बनाओ, पता लगेगा उस्ताद है। हालेलुया। मैंने अभी बताया था कि कीमत अदा करनी पड़ती है, किसकी? हाँ, शागिर्दियत दी। ऐसे ही, ऐसे ही बोलो, मुझे ना रिस्पॉन्स चाहिए होता आपका। अच्छा सुनो, लूका की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेके 33वीं आयत तक पढ़ो जी। 3 बच्चे बैठे हैं, बारी बारी पढ़ो। 25वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक, नहीं 33वीं आयत तक। नामा बाप लूका की इंजील, ओ नहीं 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 14वां बाब तुझे बुलवा रहे। हाँ बच्चे 25वीं आयत से। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, क्योंकि उन्होंने विच जिहड़े आसन ना इंज दे आसन। अच्छा आगे, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द। ये शागिर्दियत की पहली निशानी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पता नहीं तकरीबन सारे ही रिश्तेदार मेरे तो नाराज ने जब से मैं खिदमत में आया हूं। कोई भी फंक्शन में पहुंचते नहीं, अगर पहुंच भी जाऊं तो थोड़ा सा टाइम देता हूं, शॉर्ट टाइम में होता है मेरे पास। तब बंदा उन किस तरह राजी करे, उन्होंने किसको राजी करे? हैं? कई दफा बीवी तो बड़े अरमान होंगे कि असि मैंने पापा के घर जाना है, अब्बू के घर। वैसे मेरी बीवी जाती नहीं है, उसके पापा घर ही आ जाते हैं। मैंने अपनी वाइफ को बोला हुआ एक बात, मैंने कहा कि आपके वालिद जो जब आते हैं ना घर में, और ये सच है बात, मैंने कहा कुछ भी हो उनको जिस चीज की जरूरत है फौरन उनको बना के दो। खाने को दिल करता है, उनके कपड़ों का, हर चीज का अपने ख्याल। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि कई दफा आपके रिश्तेदार आपकी उस खिदमत में रुकावट का सबब बन जाते हैं। बनते कि नहीं? एक तरफ उनकी मोहब्बत, दूसरी तरफ यीशु उस्ताद। आप उस्ताद को खुश करें या मोहब्बत को?
हाँ जी, सोच लेना, मुहब्बतां तुहाड़ियां इत्थे ही बैठियां जी। क्या रोमस? नहीं, रोमस तो मेरा कल्ला ही आया है, कल्ला ही है। हाँ मैं देख रहा। हाँ बस आशर, हाँ क्यों एल्डर साहब कि आपके क्या ख्यालात है? ओहो, आपके क्या ख्यालात है? ओहो, ऐसा होता है, आप क्या कहते हो? क्यों अमर, चल तू दस दे। हाँ तो जो नहीं खुश तो फिर हाँ किसको करोगे? नहीं नहीं, कई बार लगे कहते ने ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਲਓ। ये तो मेके ना चली जाए। कई दफा ऐसे होता है, चल खुदा ने सॉरी कर लेने। किसको खुश करोगे नील? फिर साथ ही है, साथ ही है। क्यों मोहन, सुन रही हो? कैसे सुना दे? चलो मोहब्बत से पूछ लेते हैं आपकी। क्यों जी? हैं? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ सारे। ऐसा भी नहीं है। मुझे ना एक ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, वो एक खादमा है और वो जिस चर्च में जा रहे हैं वहां पे माँ और बेटा वहां जा रहे हैं। तो उसने ना क्या किया कि अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दी और अपने खानदान के कितने लोगों को छोड़ दिया। उसने पूछा क्यों छोड़ा है? मेरी खिदमत में रुकावट आ रहे थे। क्या ऐसा करना चाहिए? सवाल है। नहीं, ऐसा बाइबल नहीं कहती ऐसा करो, छोड़ने के लिए नहीं कहते। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अपनी बीवी को छोड़ दो। किसकी खातर? खुदा की खातर। यहां यह लिखा है कि पहला दर्जा उस्ताद का है, देन फैमिली का है। याद रखना, पहला दर्जा किसका है? ये बीवी के लिए भी है, ये शोहर के लिए भी है, और ये बच्चों के लिए भी है, और ये मां बाप के लिए भी है, ये बहनों के लिए और ये भाइयों के लिए भी है। यानी हर रिश्ते के लिए, सिर्फ मियां बीवी की बात नहीं। और यहां पे यीशु ने साफ यीशु ने कहा है। दूसरी बात कि अपनी सलीब जो ना उठाए हर रोज और मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरा शागिर्द हो ही नहीं सकता। यानी कि अपनी खुद ही का इनकार करना। सलीब उठाना मतलब दुख। कुर्बानी आ गई कि नहीं आ गई? हैं? केड़ी भला? किधर है? किधर है? किधर है? ये तो देखता भी नहीं, पता नहीं इन्ना सख्त। तू तो आजाद है इस टाइम, कैमरे च भी नहीं आ रहा। तो यीशु ने वैसे तेन अजय आजाद रखा है ना? हालेलुया। ये असल में ये एक कुर्बानी है। यहां पे आप क्या एक्शन लेते हो मसीह के लिए, उस्ताद के लिए। उसने आप पीछे से सब कुछ क्या किया था? अलीशा ने क्या किया था?
कि घरों फोन ना आ जाए, जिथे है सब कुछ छड़ तो वापस आ जाए, या उसका ध्यान पीछे नहीं होगा, ध्यान सीधा होगा, ऐसे ऐसे ध्यान होगा। जब तक ध्यान बैठ ना जाए हमने भी ध्यान उधर ही करना, ऐसे ही है। हाँ, किधर ध्यान होना चाहिए? ना अग्गू ना पिछू ना सैटा, देखो सीधा जाओ। यीशु ने कहा था कि सीधा मेरी तरफ देखो, यानी उस सलीब की तरफ देखो, उससे फोकस करो। हालेलुया। पहली कुर्बानी कौन सी है? रिश्तेदार। दूसरी कुर्बानी क्या है? अपने, यानी कि हालात जिस तरह के चल रहे हैं, दुख है ना, तो भी यीशु के पीछे चलना, अपनी स्लीप उठाना। स्लीप किसको जाहिर करती है? दुख को। तो जिस भी हालत में हो, यीशु ने स्लीप उठाई, हम भी उठाएं। यीशु ने हमारे लिए उठाई, हम यीशु के लिए नहीं उठा सकते, कम से कम अपने लिए तो उठा सकते हैं। हाँ? आपको टॉर्चर किया जाएगा चर्च जाने से, आपकी तैयारी जब हो रही होती है, अपने उस्ताद के साथ रहते हो, जा उस्ताद ने जाकर सो, उथे ही रह, करना ही उनके लेना है, उन याद आ गई। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐ तो कर रहा है हम ना जुल्ली बिस्तरा पड़ो उत्थे ही लै जा, इंज ही होया सी ना। आने वे लैना, मीटिंग खत्म हो जानी थोड़ी देर बाद। मैं ना एक जगह तो कलाम सुना के आया, तो मैं बड़े दुलड़ले ना कलाम सुनाया। मैं हालेलुया बोलो, उन्होंने कुछ कई बोल रहे थे कई नहीं। मैं एक जगह ते खुदा दे खादम कैसे हालेलुया बोला, तो एक नहीं सी बोल रहा, तो उन्हें कहा भाई तू क्यों नहीं बोल रहा? कहते पाद सब तुसी चले जाना, तो बाद साड़ा जो हाल उन्हें करना ना। पास्टर रोनू फोन आया उतो, जी एक हफ्ते बाद वो गल सच्ची हो गई जे, तुसी चले गए। जी क्या सी ना, कहते पाद सब तो तुसी हालेलुया हाले वो साड़े ने उसी भुगतन दे च। उन्हें फोन करके दस जी कहते साड़ी तो पूरी मत मार दी पुलिस ने पहले ना पैड़ी, कहते तुसी तो हालेलुया करा के चले गए हो। मीटिंग खत्म हो जानी जे। हालेलुया हालेलुया। कई बारी तो इंज होंदा ना, उत्थे बड़ा बोलन दिया से, हुण दस उंज ही बोल के वहा, क्यों जी? इंज होंदा ना किसी ना किसी नाल, है ना? नहीं। अगली आयत स्लीप के आगे, क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डाल कर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील ना कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ाता है। नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है, एलची भेजकर शराइत सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आमीन। यानी जब तक आप तैयार नहीं होना तो फिर मार ही पैनी है किदे को? अबलीस को। ये वही कहानी है ना। आप घर बना सकते हो,
ना आप चीजें बना सकते हो, ना किसी के साथ दुश्मन के साथ लड़ सकते हो, क्योंकि आपकी उस्ताद के साथ सुलह ही नहीं है। आपने पूरी तैयारी नहीं की, आपने पूरे सीखा ही नहीं है, सीखा नहीं है, पूरी तैयारी नहीं है, तो वक्त आने पर क्या होगा? मुश्किल आएगी कि नहीं है? मुश्किल आएगी। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कई दफा मैंने हमेशा अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट की है, बताने की आपको सबको पता है, लेकिन रिस्पेक्ट पता कहाँ होती है? दिल में। और मैंने प्रैक्टिकल भी किया है, सिर्फ सुना नहीं रहा, मैंने की है और करके दिखाया है। और मुझे एक पता है कि जब मेरा उस्ताद सिर्फ यही कह देगा ना कि खुदावंद तुझे बरकत है, मेरे सारे काम हो जाते हैं। जस्ट इतना, या वो मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रख दे, मुझे पता है मुझे बरकत मिल गई है, जरूरत ही नहीं है, मेरे काम हो जाते हैं। और ये मेरा ईमान है। आपका उस्ताद के साथ कितना गहरा है कि उस्ताद 2 घंटे थोड़े सिर ते हाथ रख के दुआ करते, फिर तुसी को असर तो कुछ नहीं होया। वजह क्या है? ईमान नहीं है, दूसरा ईगो बड़ी है कईयों के अंदर। जर निकालो, कई तो इसे रोले दे विच साढ़े चो वड्डा केड़ा है, हमें से बड़ा कौन है? शिगिर्दा चो ना पच उस्ताद जी शिगिर्द केड़ा बड़ा है? यूहन्ना की इंजील 13वां बाब 4 और 5 आए। ओहो हो। अच्छा, उससे पहले एक और वाला याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। हालेलुया, आ गया याद। उससे पहले एक वाला ये याद रखना, तेरा बाप और उसकी कौन सी आई थी मैंने बताई? हाँ हाँ, एक मसला खड़ा हो गया था, यस्सु ने उसका हल किया था। और यस्सु ने उनको पता क्या कहा था? तुम में जो सब में से छोटा बनेगा वो क्या होगा? उन्होंने कहा कि हम में से बड़ा कौन है? तो यस्सु ने पता क्या कहा? यस्सु ने कहा, बच्चे को बीच में खड़ा किया, तो उसने कहा कि यस्सु ने कहा तुम में सबसे बड़ा पता कौन है? हैं? जो इस बच्चे की मानिंद है, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो सबसे बड़ा होगा। आज हमारे अंदर प्रॉब्लम यह है कि शिगिर्द इकट्ठे रहते हुए, शिगिर्दों की बात कर रहा हूं, साधन मुश्किल च पाया साढ़े च वड्डा केड़ा, साढ़े च वड्डा केड़ा है, वो शिगिर्द ही लड़ पैंदे ने आपस च। उस्ताद भी परेशान हो जाता, हुण की करा? ऐसे होता है कि नहीं होता? कई शिगिर्द ही आपस भिड़ पैंदे ने। कभी आपने देखो कि भेड़ को भेड़ के साथ लड़ते हुए हैं? सिंह निकले पिछू जाती टक्कर मार दें, दोवें पिछे जाते, तो दर्द एक ना होंदे कि दोनों नु, लेकिन लड़ी जांदियां शिगिर्द ही आपस लड़ी जांदे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਵੱਡਾ, तो की कहना? तो जो कहना मैं कौन करता है? हाँ? बकरा, बकरी भी बकरा भी। तो जो ओदे गर्दन ते छुरी रख के हैं जी, हैं जी, हैं जी कि नहीं? फिर कहते मैं को नहीं बह नहीं तू सारी अगली गल का सारा निचोड़ पहले कर देता गलत। उस्ताद ही हुंदा। अच्छा सुन, ओदी जिहड़ियां आंतड़ियां हुंदियां ने ना, ओदी नाड़ नूं सुका के ओदे एक बनांदे ने किंग। ओनू जद करदे ने ओदे ते इंज करदे कि तू पहले कहना मैं, फिर कहना तू, की आवाज निकली? तुन तुन तुन
तो पहले की कर रहे होंगे? छुरी दे थल्ले आंदे तो बाद की हो जाता? की करता? उन्होंने नहीं करते ने की करता? तुम नवीद की करता? की करता फिर? ये आपको समझाने के लिए, लेकिन बाइबल क्या कहती है? शिगिर्द आपस में ना लड़े। यीशु ने बच्चे को खड़ा किया, कहते सुनो, और थोड़ी देर बच्चे कहते ना समझने, लेकिन थोड़ी देर होता है तो फिर आपस में मिल जाते ना। उन्होंने नहीं होंगे बड़ा छोटा, सारे लगे होंगे इकट्ठे ही, जेड़ा काम दे इकट्ठे कर देना। जो बच्चे की मानी तो सबसे बड़ा होगा। कई बार घर च भैन भैन कहते हैं मैं बड़ी हूं, वो कहते मैं बड़ी हूं। कौन बड़ी है? वो कहते तू बड़ी। ऐसे होता है क्यों जी? भाइयों में भी ऐसे हो सकता है। एज वाइज तो ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जहां पे आ जाती है सबको, और जिस जगह पर एक कई दफा ऐसे होता है खिदमत में अगर कोई आया तो वो सबसे छोटा है ना, तो खुदा ने उसको सबसे बड़ा बना दिया है। ऐसे ही दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा था, खुदा ने उसे सबसे बड़ा बना दिया। जरा यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाप और उसकी 4 और 5, वो नहीं समझ रहे थे। यीशु ने बोला की कीता? यीशु कहना तुसी तो मेरी खिदमत करनी नहीं, जो मैं थोड़ी कर देना। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूंछने शुरू किए। हाँ, 4 और 5 दोनों। ये देखो, बजाय के वो यीशु के पांव धोए, इन्ना काम खराब हो गया सी। यीशु ने क्या कि मैं ही थोड़े पैर धो देना, तुसी तो मेरी खिदमत करनी नहीं, मैं ही थोड़ी कर देना। कितनी अफसोस की बात है कि यीशु उनके पांव धो रहा है, ये सिखाने के लिए। हालांकि ये काम किसको करना था? शागिर्दों को। और ये काम कौन कर रहा है? यीशु। दुख की बात है, एक जगह पे यीशु समझाता है, दूसरी जगह नहीं समझे तो फिर यीशु ने अब क्या क्या फिर एंज करी दी खिदमत। यीशु ने अपने आप को छोटा बना दिया। और यीशु पता क्या कहता है? मुझसे सीखो कि मैं कैसा दिल का फरोतन और हलीम, ताकि तुम्हारी जाने आराम पाए। याद रखना उनमें से एक ऐसा था जो यीशु को तंग करता था, तो भी यीशु ने उसको साथ रखा कि नहीं रखा? कई दफा दूसरे शिगिर्द कहने ने ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ पता भी, तो यीशु फिर भी नाल रखा। यीशु तो चाहता था कि उसकी जान बच जाए, वो हलाकत का फरमान ना बने, वो जहन्नम में ना जाए। यीशु चाहता कोई भी जहन्नम में ना जाए। और अगर आप मत्ती की इंजील आखिरी बार में देखो तो लिखा, यीशु ने कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। किसका? यीशु का। आप ऐसी तालीम दोगे कि लोग यीशु के शागिर्द बन जाएंगे। पहले आप अच्छे शागिर्द बनो, देन लोग यीशु के शागिर्द बनेंगे। आज यीशु के लिए आप क्या कर सकते हो? नींद को गुड बाय कर सकते हो? क्या आपका कोई जरूरी काम है तो यीशु के लिए छोड़ सकते हो? क्या आपकी पार्टी चल रही है घर में और सारे वहां इकट्ठे हैं, लेकिन यहां पे यीशु ने ज़ियाफत तैयार की है, क्या उस पार्टी को छोड़ के आ सकते हो? इतने इस तरह के लोग बैठे ने, वो तैयार ने चर्च आने वास्ते, उन्होंने कोई एक बंदा रिश्तेदार आ गया या दो ही आ गए, तो वो भी उन्होंने भी बह जाना, चल फिर सुना की हाल है, किस तरह सफर रहा, और फिर चल तेरे वास्ते खाना बनाने मंगाने हैं। ये नहीं कहते कि चल आ जाके इबादत करके फिर वापस आके तो गल करने हैं। ऐसे होता कि नहीं होता? बल्कि तुसी भी रह जाते हो और आपको पता नहीं किसी ने भेजा उसको। उस दिन आपकी बरकत थी, उस दिन आपका ब्रेक थ्रू था, उस दिन खुदा ने आपसे स्पेशल बात करनी थी,
और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का शिगिर्द ऐसा तैयार हुआ था। कौन? पतरस रसूल। वो एक जगह पर गया, उसने तबीता लड़की को जिंदा किया। इतना रश है, भूख लगी हुई है। उसको क्या लगी हुई है? तो जिन्होंने भुख लगी होगी उन्हें की करना है? उन्हें रोटी लभनी है कितों ना कितों, भावे चप्पा के मिल जाए, भावे सुक्की मिल जाए, है ना। लेकिन खाना तैयार नहीं था। उसकी दुआ का वक्त था। वो छत पे चला गया, उसको वहां जगह नहीं मिली कमरों में से, और उसका दुआ का टाइम था। वो छत पे जाके दुआ शुरू कर दी और वहां पे रोया देखना शुरू हो गया। यह है कुर्बानी। कि भूख लगी है, रोटी नहीं है, ये नहीं कि घर देना तुसी पकाई नहीं, मेरा दुआ दा टाइम है, मेरा रोजे खोलन दा टाइम है, मेरा इंज दा टाइम है, तुसी पकाई नहीं, मैं रोजा तुसी ओदे वास्ते रोजा रखा है। सबर सवेर तो लगे शाम तक सबर, 24 घंटे का सबर किया, 2 मिनट सबर नहीं कर सकते। सारी की रोजे तो पानी फेर देंगे। 2 मिनट सबर नहीं कर सकते। रोजा खोल लिया, बाहर जाके खोल लिया, भावे उन्हें हाथ धोते नहीं, भावे उन्हें पसीना ही इंज करके वो खा लिया, सबर कर लिया, तो बाहर घर देना एक हफ्ता मुंह ही बनाई रखा, मेरा रोजा तो खराब किया। उन्हें की किया? उन्हें किया क्यों? अमर रखा से कि नहीं? मैं क्या रखा भावे ना हो तो कहना हाँ, रोजा नहीं खराब करते। हालेलुया। याद रखना, हालात जैसे मर्जी, समझो कि खुदा की मर्जी क्या है। उस वक्त शरीर आपको किस तरह उकसा रहा है, गुस्सा दिला रहा है, क्या कर रहा है। अब चर्च आने से रोक रहा है, मीटिंग करने, दुआ करने से रोक रहा है, वर्शिप करने से रोक रहा है, सेटअप लगाने से रोक रहा है, सिक्योरिटी में खड़े होने से रोक रहा है, इंतजामिया में से रोक रहा है। क्या करना है? क्या करना है? हाँ, किसकी माननी है? हाँ, खुदा की। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात, आपका पास्टर, आपका उस्ताद जानता है कि किसको कहां पे खड़ा करना है। जब वो आपको खड़ा करेगा तो आपने खड़े रहना है। उसने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाना, उसने कहा फलां जगह पे जाना है। अब लीशा ही नहीं गया सी और रस्ते च किसी ने गल नहीं करनी, इस्लाम दुआ भी नहीं लैनी, तो हो सकता वो चादर इंज घुमांदा है। वेखे ना उस्ताद ने मैनू फड़ाई हुई है, मेरे पास उस्ताद की आ गई, मैं मौजा करन जा रहा, दूसरे दसदा जा रहा, तो उधर जाके कुछ भी नहीं, फुस हो गए। उस्ताद ने कैसे गल नहीं करनी, तो की करता जा रहा है, चादर आ गई तो चादर काम नहीं कर रही होती, क्योंकि चादर देने से पहले उसने कहा था रास्ते में किसी से। शायद आप कुछ लोग हैं, मैंने कई दफा चर्च में बोला कि आज सीधे घर जाना, कहीं और नहीं जाना, बोला कि नहीं? क्यों बोलता हूं? मैं हर दफा नहीं बोलता हूं, हर दफा नहीं कहता। जब होली स्पिरिट मुझे बोलता तब मैं कहता हूं। और जब मैं आपको कह रहा ना कि आपके हालात बदल गए, तो यकीन करो कि क्या हुआ है। यकीन कर लिया कि नहीं? जब मैं कह रहा हूं बिल पे हो गया, तो क्या हो गया? कोई गल नहीं, दिन उत्ते हो गए ना तो कोई गल नहीं, परेशान नहीं होना, बिल पे होगा, मीटर नहीं कटिया जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਣ वाले उन्होंने जेना घुमा देगा। अगर नहीं पे हुआ तो फिर मीटर भी चलता रहेगा और आपके एसी भी चलते रहेंगे, पंखे भी चलते रहेंगे, और आपके घर की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी आपके घर में अंधेरा नहीं होगा, और आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा। खुदावन ऐसे चाहता है शागिर्द जिनके थ्रू वो काम कर सके। और यीशु मसीह ने एंड पे पता क्या कहा था जिंदा होने के बाद? यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूं
पहली बात यीशु ने कहा, देखिए इस हवाले को जरा देखिए तो सही। हालेलुया, कितना अच्छा लग रहा है। कईयां नूं ना मैं ना मोजिस थोड़ा जिहा खराश जाई तो मैं ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਓਡੀਨ लाई तो कहना पापा बड़ी लगन डी। मैं लवा ला चुप करके, जहम सही हो जाएगा। कैसा कलाम लग रहा है? हाँ, कलाम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। ये उत्थे लगेगा जिथे जिस जहम ने हीलिंग का भी काम करता है। सुनो, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 11 नंबर आयत, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के इस बात से मेरा यकीन। यीशु कह रहा है मेरे कम्मा तो यकीन कर लो। मैं तुमसे सच कहता, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। आगे वो कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वो ही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। आमीन। सुनो, खुदावंद बहुत मेहरबान है। यीशु कहता है, मेरे जो मैं काम करता हूं तुम इससे भी बड़े काम तुम भी काम करोगे, बल्कि इससे भी बड़े काम। उस्ताद हमेशा चाहता है कि उसके शागिर्द बड़े काम करें। तो जे उस्ताद इतना तैयारी करा के सारा कुछ करके तो उस्ताद के सामने खलो जाए, हैं इधर आहा के चैलेंज कर दे, तो उस चैलेंज को खुदा भी देख रहा होता है। और खुदा का कलाम कभी भी बातिल नहीं हो सकता। और कभी भी अगर शागिर्द चैलेंज के साथ उस्ताद से ऊपर चला जाए तो फिर कलाम फिर बातिल, तो खुदा का कलाम कभी बातिल नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है, शागिर्द उस्ताद से कभी भी बड़ा नहीं हुआ। हाँ, उस्ताद की दुआओं से, उस्ताद की वजह से शागिर्द आगे तरक्की करता है। सिर्फ यीशु ने वर्ड ही दिए ना। फिर वो कहता है, मेरे नाम से मेरे बाप से जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। सब कुछ होगा, हो चुका है। आपके लिए सब कुछ हो चुका है। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। समझ आइए। आज सवाल ये है मेरा, आप सबसे किसी एक से नहीं, बाहर खड़े वो भी, जो अंदर बैठे वो भी, जो उस तरफ बैठे वो भी, मेरा सबसे सवाल है जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप में से कौन है जो अपने उस्ताद के हाथ पे पानी डालता है? बताओ। हाँ, नहीं, मैंने फर्दन ये ना का कोई भी नहीं, अपनी बात करो। जो पानी डालता है वो खड़ा हो जाए, और जो खड़े हैं अगर पानी डालते हो तो फिर खड़े रहो, नहीं तो बैठ जाओ। अगर तो आप पानी डालते हो उस्ताद के हाथ पे तो खड़े रहो। इसका मतलब होता है कि अगर उस्ताद की खिदमत करते हो तो खड़े रहो। अगर उस्ताद की खिदमत नहीं करते उस तरह जिस तरह कलाम में से सीखा है तो फिर खड़े हो जाओ। आप में से कौन है जो उस्ताद के हाथों पे पानी, यानी कि उस्ताद की सही कलाम में से जैसे हमने सीखा है पानी डालता है तो खड़ा हो जाए? वाह, सब। बाइबल कहती है एक भी नहीं। पिलाने वाले की बात नहीं हो रही,
खिदमत करने की बात रही अकॉर्डिंग टू बाइबल। मैं ये नहीं कह रहा, कई दफा एक काम आप कर रहे हो, बाकी किसने करने? कपड़े प्रेस किसने करना है? जूती को साफ किसने करना है? गाड़ी को किसने धोना है? गाड़ी चमकती होनी चाहिए। चीजों का किसने ख्याल रखना है? बताएं, किसने रखना है? कोई बारों आगे रख लेगा। कितना का पूछते उस्ताद से? मेरे कान च गल जरूर, पास्टर ने सानू पूछया नहीं। आप कितना का पूछते हो? आपने भी सुनी होगी किसी के कान में, पास्टर ने सानू नहीं पूछया, उस्ताद ने नहीं पूछया, तो शागिर्द किन्ना का पूछते हैं? हाँ, ये मैसेज खुदा ने आज मुझे दिया, और मैंने बताया था 2 दिन ट्रेनिंग है, ऐसे ही कल 7 दिन हुक्म मनना सी, आज एक खिदमत करना है। और वो उस्ताद आपको क्या बना देगा? वो दुनिया का नूर बना देगा, हैं? वो आपके हाथों में मौजज़ात की करामात को रख देगा, वो आपके मुंह में अपने कलाम को रख देगा, वो अपने आप को आपके अंदर ढेल देगा रूह के वसीला से। उस्ताद क्या कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। अगर नहीं किया, आज खुदा से सॉरी करो, घुटनों के बल होके। मेरी आवाज नहीं आई? अगर ऐसा नहीं किया, कहीं भी खिदमत नहीं की, तो आज घुटनों के सामने बल होके खुदा की हुजूरी में माफी मांगो खुदा से। आपका उस्ताद, जिसको आप उस्ताद कहते हो, आज के बाद उसकी खिदमत शुरू करो, जो आपको समझ आती है कि आपका उस्ताद है, जिसको आपने दिल से उस्ताद माना है। घुटनों के बल होके, घुटनों के बल। बाहर वाले भी सुन रहे हैं, आप सब तो खिदमत करते होंगे ना उस्ताद की, कि नहीं करते हैं? उस तरह जिस तरह कलाम में से सीखा है। तो फिर घुटनों के, मैंने कहा घुटनों के बल होके खुदा से माफी मांगो।